हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते थे, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है ना, उनमें से जो एक रूट्स है वो दूसरे वाले का क्या है 6 टाइम्स है। तो हमें बताना है p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता नहीं वो दो रूट कौन से हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं हम लोग, let alpha and beta are the roots of the quadratic equation px² - 14x + 8 = 0। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा और इज इक्वल टू में लिखते हैं यहाँ पर बीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैं ऐसा कुछ लेट करता हूँ कि जो अल्फा है ये 6 टाइम्स है किसका, बीटा का। अगर मुझे दोनों को बैलेंस करना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीटा में क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया तो फिर वहां पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 12। ठीक है, और इज इक्वल टू में लिखते हैं 2। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये 12 है ना, इस 2 का 6 टाइम्स है। अगर मुझे दोनों को बैलेंस करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 से। तो इधर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 है। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/e होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/e होता है। अब देखिए अल्फा किसके इक्वल है, 6 बीटा पे। तो अल्फा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 6 बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 6 बीटा और ये प्लस में कितना है बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 14 है। यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, -14 में ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कौन है, p है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, p पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस का आ जाएगा ये प्लस, ये कितना आ जाएगा 14 में p हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए p यहाँ पे चला जाएगा और 7 बीटा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 में 7 बीटा। ठीक है, 7 से 14 को कैंसिल आउट कर लीजिए, इसी के सामने हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। तो जो p का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना आ गया 2 बीटा। इसको लेट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/e होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/e होता है। अल्फा किसके इक्वल है, 6 बीटा के। तो अल्फा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 6 बीटा फिर इंटू में कितना आपके पास बीटा इज इक्वल टू सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 8 है। यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग 8 में a की वैल्यू कितनी थी, p थी, यहाँ पर पुट कर दीजिए p। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बीटा² इज इक्वल टू में 8/p। देखिए p का वैल्यू पता है हम लोग को कितना है 2/बीटा। तो इस p की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग
2 अपॉन बीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस लाइन का मतलब क्या होता है डिवाइड। इसके जगह हम लोग जब लगाते हैं किसकी साइन, मल्टीप्लाई की साइन, तो अगला नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। मींस 2 अपॉन बीटा है तो क्या हो जाएगा बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। इस 2 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस बीटा से यहाँ पर एक बीटा कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 6 बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 6 था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से अगर बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो जो बीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2 अपॉन 3 आ गया। अब इसको ले जाकर पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हम लोग का p इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा। यहाँ पे लिख देते हैं p इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन 3। यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा इस लाइन का मतलब क्या होता है डिवाइड। इसके जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन, तो अगला नंबर क्या है 2 अपॉन 3 है, तो कितना जाएगा ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये मल्टीप्लाई में तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, मींस p की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।